बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब है। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। लाहौर का नौजवान गुजरात की धरती पर कत्ल। लाहौर से अगवा हुआ, गुजरात में कत्ल हुआ। और नाज़रीन, मुल्ज़म कातिल कितना शातिर निकला कि उसने मुल्ज़म को कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी तो गुजरात खेतों में फेंक दी, लेकिन उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसके जूते ये लिए और जाके लाहौर में एक मारूफ जगह पर फेंक दिया। नाज़रीन, ये बड़ी ही हैरान कुन बात है और चकरा देने वाला ये एक मुहिम्मा है पुलिस के लिए भी। अब नाज़रीन, यहाँ कली खुल गई है, पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, कातिल गिरफ्तार हो चुका है। इसको मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि हनी ट्रैप का कोई किस्सा था कि लाहौर के नौजवान को हनी ट्रैप करके गुजरात बुलवाया गया, यहाँ उसको मार दिया गया। इसमें एक लड़की का नाम आया कि लाहौर का नौजवान गुजरात की एक लड़की से शादी करना चाहता था, शादी का झांसा देकर बुलवा कर मारा गया, या कोई और मामला था। मुल्ज़म पकड़ा गया है एयरपोर्ट से और अब सारे मामलात खुल चुके हैं, कब्र कुशाई हो चुकी है, डेड बॉडी को लाहौर ले जाया गया है। आइए मैं आपको इस अजीबो गरीब वारदात की मुकम्मल तफसील सुनाई देता हूँ। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि लाहौर का एक खूबरू नौजवान है ज़ीशान, और ये लाहौर में किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता है। बताया ये गया है कि इंस्टा पर या सोशल मीडिया पर इसकी गुजरात की एक खातून राबिया से अलैक सलैक हुई, सलाम दुआ दोस्ती में बदली और कुर्बत जो है वो शादी तक जा पहुंची कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। ज़ीशान अपने घर से किसी काम का कहकर लाहौर से निकलता है, जुलाई की बात है, और 3-4 दिन ये घर वापस नहीं लौटता। घर वालों को तशवीश लाहक होती है। लाहौर के थाना इचरा में, चूँकि ये इचरा का रिहायशी था, तो इसके अगवा की FIR दर्ज हो जाती। मुहिम्मा है, पता ही नहीं चल रहा, मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा है। और फिर जब पुलिस काम करती है इस पर, इसकी जो लोकेशन है आखिरी, नाज़रीन, वो निकलती है जी लाहौर की, लाहौर से गुजरात की। अब इस पर पुलिस ने काम शुरू किया। कुछ दिन बाद पुलिस को लाहौर शहर में जो सेक्रेटेरिएट है, सिविल सेक्रेटेरिएट, उसके करीब से मोबाइल फ़ोन, जॉगर शूज़ और पर्स जो था इसके इस्तेमाल में ज़ीशान के, वो मिलता है। उस पर से फिर पुलिस खोज लगाती है और ख़ातून राबिया को ज़ेर हिरासत लिया जाता है, उसके ख़ानदान से पूछगछ की जाती है। तो फिर पुलिस पर यह कली खुलती है कि जनाब ये राबिया शादी करना चाहती थी ज़ीशान की, और राबिया के मामू जो हैं, इरफान इनका नाम है, ये इस शादी के हक़ में नहीं थे और उन्होंने मुल्ज़म को एतमाद में लिया। मुल्ज़म ने ज़ीशान नामी नौजवान को एतमाद में लिया, लाहौर से भुलवाया धोखा देकर और उसको कत्ल कर दिया। नाज़रीन, कत्ल करने के बाद कातिल जो है वो फ़रार हो गया आज़रबाईजान, और जिस रोज़ ये आज़रबाईजान से वापस पहुंचा है सियालकोट एयरपोर्ट पर, तो इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त ये लाहौर पुलिस की हिरासत में है। पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर रही है और चालान मुरतब करने के बाद अदालत में पेश कर दिया जाए। नाज़रीन, तफसीलात जो सामने आई कि मुल्ज़म ने लाहौर से ज़ीशान को बुलवाया बातचीत करने के लिए, और ये वाक़या है 14 जुलाई का, और इसने उसी रोज़ इसको लाहौर में फ़ायर करके कत्ल कर दिया। इसकी जो लाश थी उसको मोला के करीब खेतों में फेंक दिया। इसके बाद जवान जो ये इरफान है, राबिया का मामू, ये ख़ुद आज़रबाईजान फ़रार हो गया, और इस दौरान वो बेचारे ज़ीशान के लवाहिकीन ढूंढते रहे उनको। नाज़रीन, पुलिस को जब लाश मिली है खेतों से नामालूम, तो उसको लावारिस करार देकर ईदी के ज़रिए से नवाही गांव मक्याना जो है वहाँ दफना दिया गया।
اب جب یہ ساری کلی کھلی، ملزم گرفتار ہو گیا، اس کی نشاندہی پر مکیانہ میں جو لاش دفن تھی امانتاً عیدی نے دفنائی تھی لاوارث قرار دے کر، وہ رسا نے گجرات آ کر عدالت کی اجازت سے، قبر کشائی کی اجازت سے لاش کو منتقل کر دیا ہے لاہور، وہاں اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین، یہاں لاہور کا میڈیا، گجرات کا میڈیا، مختلف خبریں تھیں جی کہ یہ ہنی ٹریپ ہے، کسی نے کہا جی کہ کوئی واقعہ ہے۔ لاہور کے میڈیا نے یہ بھی خبر دی کہ یہ جو ملزم ہے عرفان، یہ لڑکی کا حقیقی ماموں نہیں ہے، اور 10 سال پہلے بھی رابعہ کی شادی ہوئی تھی، رابعہ کو اسی نے خلا دلوائی تھی ماموں نے، اور یہ ماموں اس کو لے کر دبئی اور عمرے پر بھی گیا تھا۔ اب یہ ایک راز ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے لاہور پولیس سے رابطہ کیا اور ان سے حقائق پوچھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے، کہ یہ منہ بولا ماموں ہے، یہ حقیقی ماموں ہے رابعہ نامی خاتون کا۔ اور لاہور پولیس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رابعہ کے والد وفات پا چکے ہیں، رابعہ کی والدہ بھی شاید اس شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن رابعہ اور ذیشان شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ذیشان شاید پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور ملزم نے، عرفان نے پولیس کو جو بتایا ہے وجہ قتل، کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ذیشان جو پہلے سے شادی شدہ ہے وہ میری بھانجی رابعہ کے ساتھ کورٹ میرج کرے، شادی کر لے، کیونکہ اس سے ہماری جو خاندان کی دیگر بچیاں ہیں ان پر ایک برا اور منفی اثر پڑے گا۔ تو ناظرین، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ غیرت کے نام پر قتل ہے، لیکن بھانجی زندہ سلامت ہے۔ یہ معاملہ ہے جناب سارا، کہ کس طرح ایک اندوہناک قتل کی واردات، لرزہ خیز قتل جو ہے لاہور کے ایک بڑے خوبصورت نوجوان کا گجرات کی دھرتی پر ہوا ہے۔ ناظرین، یہ سارے معاملات دلالت کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔